ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अष्टसिद्धि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। विश्लेषण से पता चला है कि इस वीडियो के ऑडियंस 65 वर्ष से ऊपर के हैं। नीचे वर्ष के लोगों को इसमें आकर्षण नहीं है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। लोग अपने धंधे में भौतिकता में व्यस्त हैं, सोचते हैं अभी तो आध्यात्म का समय नहीं हुआ। दोस्तों, इसको ध्यान में रखें कि कम उम्र में ही विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और शंकराचार्य जो कर गए वो ज़्यादा उम्र हो जाने पर संभव नहीं। तो आज हम बच्चों के लिए बाल निर्माण की कहानियाँ गुरुदेव ने लिखी है, उसी से एक प्रकरण गायों की गोष्ठी, उसी के संबंध में चर्चा करेंगे, जिससे कि बच्चे लोग भी लाभान्वित हों। जो बाल संस्कार शाला के बच्चे हैं वो भी लाभान्वित हों। अब मैंने निश्चय किया है कि सप्ताह में एक दिन बच्चों के लिए भी सामग्री व्यवस्था किया जाए। तो आज जो चर्चा का विषय है वो है गायों की गोष्ठी। गायों की गोष्ठी। उस दिन 1 बजे से चारागाह में बहुत सारी गायें इकट्ठी हुई। बरसात का मौसम था। जब पेट भर चुका तो सारी गायें जुगाली करने पास पास घेरा बनाकर बैठ गई। बूढ़ी सोना गाय उस दिन कुछ उदास बैठी थी। सुनिएगा, बूढ़ी सोना गाय उस दिन कुछ उदास बैठी थी। नीला से न रहा गया। वह बोली कि क्या बात है चाची, आज तो तुम बहुत सुस्त बैठी हो, क्या हो गया? सोना ने सिर उठाया और सारी गायें आपसी बातचीत बंद करके उसकी ओर देखने लगी। सोना कहने लगी, क्या बताऊं बच्चियों तुम्हें, अब मैं बूढ़ी हो जा रही हूँ। दूध न दे पाने के कारण मालिक के लिए बेकार हो गया हूँ। वह मुझे दुत्कारते ही रहते हैं। वह है कि कहीं कसाई को न दे दे, तो भगवान में हर पल बस अपनी मौत की कामना करती रहती। यह सुनकर काली गाय को बड़ा ही गुस्सा आया। वह अपने सिंह को हिलाती हुई बोली, यह मनुष्य बड़े ही स्वार्थी होते हैं। पीली गाय बोली, मैं तो एक बात पूछती हूँ, उनके माता पिता बूढ़े हैं और अनुपयोगी हैं हो जाएंगे तो क्या वे उन्हें भी कसाई को पकड़ा देंगे?
हम पर। श्वेता बोली, मैंने सुना है कि हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष के निवासी हमें माँ कहते थे। माँ के समान हमारे सम्मान में पूजा करते थे। गौपालन और कृषि ही उनका जीविका प्रमुख साधन था। सोना और कृषि गर्दन धीरे धीरे हिलाते हुए बोली, अभी तो देश के निवासी इतने अधिक स्वस्थ हैं, तभी तो देश में भी दूध की नदियाँ बहा करती थी। सभी जीव प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है। सभी को सुख दुख की समान रूप से अनुभूति होती है। वह आगे बोलती है, तुम इनके दुर्व्यवहार की बात न करो बहन, मेरी ही सुनो। मेरे नन्हे बछड़े को दुष्ट दूध नहीं पीने देते। पीला बोली, और मुझे मेरे मालिक पेट भर खाना नहीं देते। श्वेता ने कहा, मेरे मालिक के बच्चे इतने शरारती हैं कि कभी मेरी पूंछ मरोड़ते हैं तो कभी तंग करने के लिए डंडे मारते हैं। नंदा कह रही थी, पिछले सप्ताह की ही बात है, मैं बहुत ही बीमार पड़ गई। मुझे मेरा मालिक न किसी डॉक्टर को दिखलाया और न कुछ जड़ी बूटी का ही उपाय किया। सोना कहने लगी, सभी के साथ कुछ न कुछ समस्या है। आभा ने गुस्से में भरकर खुरों से जमीन खोदते हुए कहा, मैंने सुना है कि गाभिन का गर्भ गिराकर बिना जन्मे बछड़े की खाल से मनुष्य अपने फैशन की चीज़ें, पर्स, सैंडल आदि बनाते हैं। ये चीज़ें बिकती भी बहुत महंगी हैं। काली गाय बोली, हमें भी इन मनुष्यों की भाषा आती तो उनसे कहते कि हम जीवन भर तो पूरी शक्ति से, पूरे मन से तुम्हारी सेवा करते हैं। जो दूध वास्तव में हमारे बच्चों के लिए है, वह सारा का सारा दूध तुम्हें दे देते हैं। हमारा गोबर तक तो तुम्हारे लिए बेकार नहीं है। उससे तुम अच्छी खाद बनाते हो, कंडे बनाकर ईंधन का काम लेते हो। मर जाने पर हमारी खाल तुम्हारे काम आती है। फिर तुम सबका ही कर्तव्य हो जाता है कि हमारे साथ बुरा व्यवहार न कर, हमें पेट भर खाना दो, हम पर बात बात में डंडे मत बरसा। दूध न देने पर भी हमारा पालन करो। हमारी पहली सेवाओं को याद करते हुए हमें कसाई को न पकड़ाओ। हम भी प्राणी हैं, हमें भी दुख पहुंचता है। हमारे साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। तभी दूर बैठा बांसुरी बजाता नंदू ग्वाला गायों को घर ले चलने के लिए आ गया। भगवान इन मनुष्यों को सद्बुद्धि दे कि वे जीवों पर दया करें। सोना ने कहा, सारी गायें घर चलने के लिए उठ खड़ी हुई। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बाल कहानी को बच्चे के बीच शेयर करें। और अगर ये गायों की चर्चा, गायों की गोष्ठी अच्छी लगी
तो कमेंट में जय गाय गाय माता, जय गाय जननी तुम्हें प्रणाम है, कमेंट में लिखें। धन्यवाद।